श्याम खुशबू दे आपको, हम तो कुछ देने के काबिल नहीं, खुदा 1000 वर्ष की जिंदगी दे आपको। जोरदार तालियों से हमारे प्रत्याशी का स्वागत करें। सरकार चौधरी रणजीत सिंह को लाखों वोटों से जिता करके आपने हिसार हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संसद लोकसभा में भेजने का आपने जो सेक्टर 33 के वासियों ने मन बनाया हुआ है, ऐसे अभी जोई साहब का वहां पीछे स्वागत हो रहा है और इस स्वागत की कड़ी में जोगिंदर जी और उनके साथी उनका स्वागत कर रहे हैं, उनको फूल मालाओं से लाद करके ला रहे हैं और आपसे प्रार्थना की अब खड़े होकर के जोरदार ताड़ियों से चौधरी रणजीत सिंह को एहसास कराएं कि भाई जोगिंदर सिंह कोड़ेखा ने ये प्रोग्राम किया है। ये प्रोग्राम बहुत शानदार और लगभग 2.5 घंटे से आप यहाँ पर बैठे हैं। लाइट की व्यवस्था भी जिसकी उम्मीद नीचे करनी पड़ी है और आपके मन में जो एक कसक है, जोई साहब को आपको जोरदार तालियों से आप बताएं कि 25 मई को आप क्या करने जा रहे हैं। एक दो नागे हिसार लोकसभा प्रत्याशी चौधरी अपने साथियों की मदद से किया है। ये आने वाली 25 मई को आपको लाखों वोटों से जिता करके हिंदुस्तान की लोकसभा भेजना काम करेंगे। अंतिम बात कहते हुए 1 मिनट के लिए भाई और बहनों, कांग्रेस में पहले मामला लोकसभा से होने वाली है, इसलिए वो टिकट लेने के लिए डरते हुए भाग रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम वरिष्ठ भाजपा नेता है, मैं निवेदन करूंगा कि जोगिंदर जी आप फूल बाली जी, और मैं निवेदन करूंगा साथ के साथ ही हमारे आज के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह जी का स्वागत करें, सत्कार करें। अब मैं निवेदन करूंगा विजेंद्र बागड़ी जी, जो पूर्व मंत्री रवि सानी जी को भी, जो कि हिसार लोकसभा के संयोजक है, इनको भी शॉल उठाकर एक स्मृति चिन्ह के रूप में बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान के योग्य चौधरी रणजीत सिंह, जो इस टाइम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हिसार लोकसभा से हैं, मैं उनका यहाँ आने पर बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूं और इनके साथ आए भाई रवि सानी का भी स्वागत करता हूं और अरुण दत्त का भी स्वागत करता हूं और सभी जो यहां आए हैं स्टेज पे, सभी का मान सम्मान के साथ स्वागत करता हूं। और यहां पर आए अनिल माननीय सीनियर डिप्टी मेयर हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। विजय बाली हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। और आप सबका जो यहाँ पर पहुँचे हैं मेरे कहने पे, आप सभी का बहुत अभिनंदन करता हूँ और अपील करता हूँ आने वाली 25 तारीख को चौधरी रणजीत सिंह के लिए भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के निशान के आगे बटन दबाकर चौधरी साहब को भारी मतों से विजयी करवाएं और मोदी जी के हाथ मजबूत करें। धन्यवाद। इसमें उपस्थित श्री रवि सानी जी, हमारे संयोजक लोकसभा, मनदीप मलिक जी, अरुण दत्त शर्मा जी, हमारे विधानसभा के प्रभारी अनिल मानी जी, जोगिंदर सारण जी आयोजक, संजय कायत जी और हमारे परिवार के बहुत करीबी रहे मनराम बागड़ी जी के पोते, मुझे बड़ा अच्छा लगा। विजेंद्र बागड़ी जी, विजय आज आप ही के लगे, विजय बाली, हरेंद्र नैन, हमारे सामने बैठे उम्र में छोटे बड़े हमारी माताएं बहनें, मैं अपनी बात आपसे कहूँगा। आज आदमपुर में मेरा पहला दिन था जाने का और वहाँ सुबह जो वर्कर्स मीटिंग थी उसमें 1000 आदमी था, ज़बरदस्त प्रोग्राम था। उसके बाद कोई 100 गाड़ियाँ पूरे हल्के में, आज 6-7 ग्राम थे, बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम थे। लेट हो गए, मैं उसकी माफ़ी चाहूँगा, पर जिस हल्के में एक प्रोग्राम चाहिए था वो हमारा एक धमाकेदार शुरुआत हुई, उसके लिए मैं सबको बधाई भी देता हूँ।
देखिए, ज़्यादा तारीफ करके मैं भी एक लोकसभा का जैसे 400 कैंडिडेट हूँ, मैं एक कैंडिडेट हूँ, बहुत छवि के नेता और कुछ बहुत ज़्यादा इतनी तारीफ के काबिल नहीं हूँ, पर ठीक है, ठीक ठाक आदमी हूँ, मैं आपसे ये कहूँ। परमात्मा के दया से ठीक घर में पैदा हो गया। पीछे फादर साहब का बड़ी से रोटी एक फालतू मिल गई और एजुकेशन ठीक मिल गई, तो थोड़ा सा कीचड़ या कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक ठाक चल रहा है, मैं इसी में खुश हूँ। अब आपसे थोड़ा जिक्र करूँगा। मेरा जीवन शुरू में जब 87 में बना तो मैं लोकदल से बना था। लोकदल वो था जो चरण सिंह देवीलाल का था। उसके बाद तो पार्टियों का विलय हो गया, भारतीय जनता पार्टी सब मिलके एक पार्टी बन गई। वो लोकदल बहुत बड़ा था। अब उस लोकदल का बट के अलग अलग रास्ते हो गए। मुलायम सिंह जी की समाजवादी पार्टी बन गई, उसके बाद लालू जी का राष्ट्रीय जनता दल बन गया, और आपके उनका नितिन जी का जनता दल यू बन गया, ओम प्रकाश जी ने इनेलो बना ली, बीजू जनता दल ने बीजद बना लिया उड़ीसा में, और देवगौड़ा जी ने कर्नाटक जनता दल बना लिया। शायद मैं पार्टी नहीं बदलता, जब पार्टी की हालत ऐसी होगी तो मुझे पार्टी से अलग होना पड़ा। अब वो देवीलाल वाला सीन नहीं था, कांग्रेस में आ गया। कांग्रेस में भी ऑन रिकॉर्ड अब तक कांग्रेस 14 बार टूट गई। अब पुराने नेता आपको याद नहीं, ब्रह्मानंद रेड्डी, डीपी मिश्रा, चौधरी चरण सिंह, देवीलाल भी कांग्रेस से निकले, भजनलाल भी कांग्रेस से निकले, बंसीलाल भी कांग्रेस से निकले। ऐसा इतिहास है कि सब नेता निकल के आ गए। बीजेपी 2 MP की पार्टी थी, एक मिशन लेके चलती रही कि अकेला सेंट्रल इंडिया और साउथ में भी चली गई। अब इतनी आज मार्च टू मार्च मिला है, हमारा 9 लॉस 9 काम करे डिपार्टमेंट है, लोगों से भी इंटरेक्शन रहा। पूरे हरियाणा में हर जगह सभाएं करी, ये सब बीजेपी को मैसेज था। और हिसार में हर 5 तारीख को मैं एक दिन रेस्ट हाउस आता था, मेरे ख्याल में सभी लोग जान रहे हैं, हजार की भीड़ होती थी। हालांकि मेरा हल्का रानिया लोगों के काम करता था, खुले में काम होते थे। ग्रीवेंसेस कमेटी का भी चेयरमैन रहा, तो एक यहाँ दबदबा था। मैं DCSP नहीं चलाते थे, मैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट होता है मैं चलाता था। मनदीप मलिक हमारे ग्रीवेंसेस कमेटी के मेंबर थे, नहीं याद है। तो एक रोब था, मतलब तरीके से जो सरकार चलनी चाहिए वो कड़ाके से चलती थी। ये कई बातें जब मिल के गई और थोड़ा सा आधार भी था, हमारे कई प्रोग्राम बने। अमित शाह जी का सिरसा प्रोग्राम बन गया। मुझे मुख्यमंत्री जी कहने लगे, रणजीत सिंह जी अमित शाह जी का प्रोग्राम बन गया, सिरसा में आपने उनके प्रोग्राम को सफल करना है। मुझे 3 दिन पहले हुक्म मिला। हमारे महिपाल राणा जी वहाँ प्रभारी थे, मनीष ग्रोवर थे, विपुल गोयल थे, और उस 3 दिन के प्रोग्राम में 40,000 से ज़्यादा भीड़ सिरसा में करी। वो मेरा सबसे बड़ा काम हुआ। हमारे माननीय अमित शाह जी सब जानते हैं, पार्टी के लोग हो, कहीं किसी के चाय पर्सनली नहीं पीते। मेरे घर गए, 40 मिनट चाय पी, ये मेरा सौभाग्य था। मुझे उनका फ़ोन आया, और जब प्रधानमंत्री राजस्थान में कैंपेन करें, बहुत मंत्री थे, मुख्यमंत्री जी ने मेरी ड्यूटी लगाई कि सिरसा लैंड करेंगे, फिर हेलीकॉप्टर से जाएंगे, आप सिरसा रिसीव करेंगे। मैं चीफ उन्हें था जो उन्हें रिसीव करा। कैबिनेट की तरफ से एक आदमी की ड्यूटी लगती है। ये सब बातें पार्टी के नोटिस में थी। जब 14 से पार्टी का एक फैसला हुआ, मनोहर लाल जी ने फैसला करा, उन्होंने किसी और को आगे बढ़ा दिया मुख्यमंत्री के लिए। सब हाईकमांड के आदेशों, मैं इस बीच में नहीं जा रहा किसने क्या करा। और माननीय नायब सिंह जी सैनी हमारे मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बने। उस 5 की कैबिनेट में भी हम 10 जेजेपी के थे, 7 इंडिपेंडेंट थे, 17 आदमी में एक को कैबिनेट में लिया गया, उसमें मुझे फिर ले लिया। 5 दिन बाद कैंडिडेट का डिसाइड हुआ। ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं, मुझे आधा घंटा पहले फोन आया कि आपको लोकसभा का टिकट दे रहे, आप पटका पहन। तो मैंने पटका पहन लिया।
तो जो पार्टी इतना सम्मान दे, इतनी इज्जत दे, उससे बढ़िया आदमी को कोई दे नहीं सकता। शायद देवीलाल ही दे सकते थे और कोई नहीं दे सकता था। तो जिस पार्टी में ऐसे धमाकेदार एंट्री हो, जिस पार्टी में इतनी कमिटमेंट से इज्जत मिले, तो आदमी दूसरी जगह देखता ही नहीं। और मैं समझता हूँ इससे बढ़िया कोई पार्टी नहीं हो सकती। ये नहीं, सब दुनिया में हमने देखा है। हमने मुख्यमंत्री बन के देख लिया, प्रधानमंत्री बन के देख लिया, इन बातों का कोई महत्व नहीं। महत्व इस बात का था कि आपको पार्टी में समान इज्जत कितनी मिलती है। और आ गया, ये भी तय है कि चुनाव क्लियर सही मानता हूँ, पर मेहनत करने में कहीं कसर नहीं रहनी चाहिए। देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर वाराणसी में चुनाव लड़ रहे हैं, उनके नाम से सब जीत रहे हैं, पर फिर भी वाराणसी में भी तो चुनाव की ड्यूटियां लग रही हैं। तो हमें ढीला नहीं रहना चाहिए। हमें इलेक्शन होता है, एक एक वर्कर हमारा जी जान से काम करे। जैसे आप 5 बजे से बैठे अब तक लग रहे हैं, तो इससे दिखता है कि आदमी की कटिबद्धता और प्रतिबद्धता है पार्टी के साथ। मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा कि मोदी साहब को देश के लोग क्यों चाह रहे हैं। देखिए, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ। अशोक सम्राट का बड़ा साम्राज्य था, हिस्ट्री पढ़ते हैं तो। उनके 2 युग थे। एक युग वो था जिसमें अशोक सम्राट ने तहलका मचा दिया, वो तहलका वाला युग था, जब उन्होंने एक राजा को हराया, दूसरे को हराया, और पूरे हिंदुस्तान पे सब राजाओं को हरा के वो छत्रपति महाराजा बन गए थे। और उसमें जब कलिंगा का युद्ध हुआ, तो फिर उन्होंने युद्ध बंद करके फिर एक समाज सुधारक रात को बेस बदल के फिर हर आदमी का अच्छा करा। तो हमारे मोदी साहब का पहला तो तहलका बड़ा था, सब कांग्रेस को साफ कर दिए, माँ बेटे की सरकार बाहर करी है। और वो जो कहते थे कि मैं तुम्हारा चौकीदार बन के काम करूँगा, वो काम करा, सब राज्यों से कांग्रेस को साफ कर दिया। और दूसरा युग आया जब पुलवामा ये करके हिंदुस्तान की दाग जमा दी दुनिया में। आज 211 देश हैं दुनिया में। 211 देशों में जो पहली 5 अर्थव्यवस्थाएं, उसमें हिंदुस्तान एक हो गया। ये बहुत बड़ा काम है, इससे बड़ा देश का काम नहीं हो सकता। और जो दुनिया की 4 सैन्य शक्तियाँ, उसमें एक हो गए। ये बहुत बड़ी बात है कि हम अमेरिका, चीन और इसके पुतिन, रशिया के बाद चौथी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सैन्य शक्ति हिंदुस्तान हो गया। जब ये सारे काम इतने बढ़िया हो रहे हैं, हर जगह डंका बज रहा है, माफ करना, इतना पॉपुलर लीडर कोई भी नहीं है। विदेश में वोट तो नहीं डाल सकते हिंदुस्तान को, पर लोगों की हमदर्दी है कि मोदी साहब मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। चुनाव आज राजस्थान का, मैं कुछ लोग आ गए थे जो राजस्थान में चुनाव में थे, आदमपुर साथ लगता है। एक तो डूडी साहब थे, पहले MLA रहे हैं, वो कहने लगे जी हमारे तो एक तरफा वोट हुआ है, मतलब 90% वोट बीजेपी का है। मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ कि गांव में स्कूल में बच्चों को चले जाओ, शहर में चले जाओ, जो प्ले स्कूल के बच्चे हैं, जो नर्सरी के बच्चे हैं, उन्हें कौन वोट किया है, क्या उन्हें पूछो कौन प्रधानमंत्री बनेगा, बोले मोदी। तो बच्चे तो ऐसे होता है। मैं एक बार एक शंकर सम्राट का एक शो देख रहा था, उसमें उसने बच्चों को ऊपर बुलाया, बोले वो बताओ अपने देश का कौन प्रधानमंत्री है जो साड़ी बांधता है, तो कहता है महात्मा गांधी। तो बच्चों को तो अपनी दुनिया उनकी, मतलब बच्चों से पूछो तो भी ये कहते हैं। उन्होंने तो महात्मा गांधी को देखा था, उन्हें इंदिरा गांधी का नहीं पता था। तो स्कूल के बच्चे तो अपनी भाषा में बोलते हैं। तो बच्चों से पूछो मोदी, हर जगह बात करो नरेंद्र मोदी, कोई दूसरी बात भी नहीं है। चुनाव तो बहुत क्लियर है, बहुत जगह जाना है, बहुत लंबा हल्का है, 550 गांव है। दिन रात लगा रहता हूँ, 2 बजे सोता हूँ जी, सुबह फिर 5:30 उठ के फिर 7 बजे से फिर शुरू हो जाता हूँ। तो मेरा जितने भाई बहन सब इसके लिए मदद करें, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और मैं करता हूँ। ये भी थोड़ा आपसे बता रहा हूँ कि पहले वाले MP के लिए लोग कह रहे हैं मैं वैसी भाषा तो नहीं बोलूँगा, पर कहते हैं मिले नहीं दोबारा, कोई करे इश्तिहार निकाले, कुछ करे। मैं हिसार में अपना मकान ले रहा हूँ, अभी तो किराए का ले रहा हूँ जी, फिर अपना भी बना लूँगा और आपको 12 महीने हिसार में मिलूँगा। जो मैं जैसे विभाग में चलाया, एज मेंबर पार्लियामेंट जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसको बहुत बढ़िया तरीके से चलाऊंगा, ये मैं विश्वास भरोसा देता हूँ।
मैं छठी बार कैबिनेट में आया हूँ और MP भी रह लिया, तो एक जीवन का तजर्बा है कि हमें किस काम को कैसे करना है। जो घर में एक बार किसी की शादी का सब इंतजाम कर ले, उसे जब दूसरे की शादी करना भाई के बच्चों की, तो वो फिर फटाफट सब समझा हुआ होता है। तीसरी में तो वो बैठा बैठा करवा देगा सारे काम। तो आदमी को अपना एक्सपीरियंस का, एक अंग्रेजी में कहते हैं नोबडी कुड बीट द एक्सपीरियंसेस। दुनिया में कोई तजर्बे को खरीद नहीं सका। तो भाई मैं समझता हूँ कि बेस्ट से बेस्ट मैं परफॉर्म करूँगा। आपके हर काम पे जो आपको उम्मीद है उसको करने की कोशिश करूँगा। एक हिसार के लिए वैसे तो अब आम सर्कुलेट होगी। एक बढ़िया बात है जो मैं बता रहा हूँ कि हिसार का हमारा हवाई अड्डा जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन रहा है। और जुलाई में शायद 11, 12, 13 जुलाई आपको मैसेज आ जाएगा, हमारा एक बहुत बड़ा एयर शो होगा। जैसे हम दिल्ली में 26 जनवरी को देखते हैं ना, हवाई जहाज इकट्ठे 10, 14, 15 इकट्ठे आते हैं, अलग अलग कलर्स फेंक के जाते हैं। और फिर ऐसा होता है कि पूरा जो जेट होता है वही फ्लाई करके जाता है। तो ऐसा बहुत बड़ा शो जुलाई में होगा, 2 हवाई जहाज इकट्ठे उतर सकते हैं और 7200 एकड़ में बनेगा। तो मैं आपको बताता हूँ आजकल दुनिया का सबसे ज़्यादा जो एयर कनेक्टिविटी होगी इंटरनेशनल, उसमें देश बहुत आगे बढ़ता है। मैं हिसार के लिए आपसे बता रहा हूँ कि 15 साल के बाद हिसार दिल्ली के बराबर का शहर होगा। इतना हिसार फैलेगा जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसमें एज MP जो मेरा रोल होगा, मैं पूरी क्षमता से कोशिश करूँगा कि हमारे हिसार को जितना हम आगे ले जा सके मैं उसे करने की कोशिश करूँगा। अंत में आपसे फिर एक अपील करूँगा कि मैं यहाँ से लोकसभा का उम्मीदवार हूँ। यह मेरी खुशकिस्मत है कि प्रधानमंत्री जी ने 400 लोकसभा के कैंडिडेट देखे, मेरा नाम भी, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। अमित शाह जी का, नड्डा साहब का, हमारे माननीय मनोहर लाल जी का, मुख्यमंत्री जी का भी, कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि एक ऐसा टिकट जो किसी को भी देते तो भी जीतता, मुझे उस काबिल समझा। ये मेरा सौभाग्य है। और मैं आपसे अपील करूँगा कि 25 तारीख को एक वोट मतलब जी जान लगा के, हाँ, हर जगह जाके हर जगह कन्वेंसिंग करके साथ के पड़ोसी को, हर आदमी रोज अगर 1 घंटा भी अपना प्रचार करे या संडे के दिन भी 2 घंटे प्रचार कर दे तो हमारा मामला बहुत बड़ा। अगर हम जीत समझते हैं 50,000 की तो लाख की होगी, उससे आगे करें तो इसका अंदाजा नहीं, बहुत बढ़िया जीत होगी। और मैं उस पर कमल के फूल पे मोड़ लगा के कामयाब करें ताकि कमल का फूल मैं यहाँ से ले जाके मैं भी हमारे प्रधानमंत्री जी के बनने में ये दूँ, वो प्रधानमंत्री बने। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि टीवी तो एक साथ ही देखेंगे। जब 4 जून को रिजल्ट आएंगे तो सब आप भी बैठे होंगे और हम भी टीवी पे बैठे होंगे, तो उसमें सुबह से आने लगेगा कि अभी फौजियों के वोट खोले गए, इतने इतने आए। फिर आएगा कि पहला रिजल्ट आया है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया। ऐसा ऐसा खबर ऐसे ही आती है, सदा ही देखते हैं ना। फिर उसके बाद आएगा कि अब तक जितने रिजल्ट घोषित हुए 100, उसमें भारतीय जनता पार्टी के 83 और कांग्रेस के 7, फिर किसी के ये कोई मुलायम सिंह का, कोई लालू का, यूं करके आते हैं। फिर शून्य आते हैं, कईयों का शून्य आता रहेगा। और फिर दोपहर से आ जाता है, दोपहर के बाद से कि अभी जो रिजल्ट आए हैं उसमें इतने इतने इतने, इन तो में गिनती चल रही है, इतनों में उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। हर चैनल को बदल बदल के देखते हैं। और फिर ब्रेकिंग न्यूज आ जाए कि हिसार लोकसभा से रणजीत सिंह 3 लाख मतों से आगे चल रहे हैं, तो फिर तो खड़े होकर ताली बजाना मैं भी बजाऊंगा। तो आप सब लोगों का बहुत बढ़िया, आपका जोश। अब मैं सभा समाप्त करने से पहले एक नारा लगवाऊंगा, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी, माननीय मनोहर लाल जी, हमारे नायर सिंह जी सैनी और सेक्टर 33 की ये जनता, ये आदरणीय सब सम्मानित गेस्ट, जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय माता। बहुत भारी मतों से जीत चुके हैं और मैं